हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और आज दोस्तों फिर मैं लेके आया हूं भारत का भूगोल। इसके पहले मैं 3-4 वीडियो दे चुका हूं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं, एकदम चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से देख लीजिए, या फिर प्लेलिस्ट में जाके वहां से आप देख लीजिए। तो ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ गुरुकुल पॉइंट में दोस्तों एकदम चैप्टर वाइज चल रहा है, इतिहास, भूगोल, संविधान, हर सब्जेक्ट चल रहा है। ठीक है। इसके पहले के वीडियो में मैं आपको भारत के भौतिक स्वरूप में जो आपका उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र था, उसका एक पार्ट ट्रांस हिमालय जो था, और वो पढ़ा चुका हूं। और उसके पहले हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, भूसन्नति सिद्धांत क्या था, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत क्या था, और हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था, और भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, इन सब के बारे में इसके पिछले वाले वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के भौतिक स्वरूप यानी उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में बृहद हिमालय या फिर महान हिमालय या सर्वोच्च हिमालय के बारे में। ठीक है। वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और बहुत शानदार जानकारी मिलेगा। ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बृहद हिमालय। अब इसी हिमालय के आप याद रखिएगा, जैसा कि मैंने बताया था कि इधर 3 लाइन जो खींचा हूं ऐसे ऊपर करके, ये आपका ट्रांस हिमालय है। इसके बाद जो है आपका बृहद हिमालय है। इसके नीचे आपका मध्य या लघु हिमालय है, और उसके नीचे आपका शिवालिक हिमालय है। यानी ट्रांस हिमालय को एक श्रेणी मान लीजिए, इसमें 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, 2, 3, 4, इसके 4 पार्ट आएंगे। ठीक है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं यह बृहद हिमालय को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। कौन से हिमालय? बृहद हिमालय को। ये ट्रांस हिमालय आपको बिल्कुल पढ़ा चुके हैं, इसके नीचे वाले आते हैं बृहद हिमालय पे। ठीक है। अब समझो कि इसको बृहद हिमालय क्यों कहते हैं, पहले ये समझ लीजिए। बृहद इसलिए कहते हैं कि जब भारत के तरफ हम ऐसे देखेंगे तो एक पर्वत ऐसे है। ठीक है, बात समझिएगा। ठीक, इसके बाद ठीक एक पर्वत ऐसे है, श्रृंखला, और एक पर्वत ऐसे है। ठीक, इसके पीछे यानी ये जो सर्वोच्च पर्वत दिख रहा है हिमालय पर्वत, इसके ठीक पीछे एक और पर्वत है जिसको ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। इसको पार हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि इसके बाद वो बहुत नीचे है, ये इतना ऊपर शिखर है कि वो दिखता नहीं है, इसीलिए उसको पार हिमालय या ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? तो इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। जो बृहद हिमालय है यानी ये सबसे बड़े पर्वत शिखर, दुनिया के सबसे बड़े पर्वत शिखर यहीं पे पाए जाते हैं। ठीक है। तो इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक, देखिए, तो बृहद हिमालय, इसके बाद सर्वोच्च हिमालय, इसके बाद इसको महान हिमालय, मुख्य हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री। ठीक है। हिमाद्री क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर्वत बहुत बड़े बड़े हैं, और 4500 मीटर जाने के बाद जो है हिम रेखा शुरू हो जाती है, यानी वर्ष भर, यानी यहाँ पे और यहाँ पे जितने पर्वत हैं वो वर्ष भर क्या रहते हैं? ढके रहते हैं, तो उसे हिमाद्री कहा जाता है। और उसी बर्फ के पिघलने से यहीं से नदियां निकलती हैं। पहला समझ। आंतरिक क्यों कहते हैं? जैसे मान लीजिए किसी वृत्त का ये क्या है, कोई त्रिज्या लेके ऐसे हम कोई एक रेखा खींचते हैं, फिर एक रेखा खींचते हैं, फिर एक रेखा खींचते हैं। समझ में आया? तो 3 रेखा हो गया। तो ये जो अंदर का भाग है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? आंतरिक हिमालय कहते हैं। फिर ये मध्य या लघु हिमालय हो जाएगा, और ये शिवालिक हिमालय हो जाएगा। समझ में आ गया? मुख्य हिमालय इसलिए कहते हैं कि इसी पे दुनिया के सबसे बड़े बड़े क्या है? पर्वत शिखर है, इसलिए इसको मुख्य हिमालय के नाम से जानते। महान हिमालय क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी पे यानी बृहद हिमालय पे, हिमालय पर्वत श्रृंखला पे, एक ही आप देखे होंगे सबसे बड़ा पर्वत मैंने यहाँ कलर करके बनाया हरे रंग से, माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। इसीलिए इसको महान हिमालय के नाम से जानते हैं। सर्वोच्च हिमालय क्यों कहते हैं? क्योंकि दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ चोटियां कहां पे हैं? इसी पे हैं। बृहद मतलब बहुत बड़ा है। समझ में आ गया? तो जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, मान लीजिए आपने पढ़ा कि महान हिमालय, पूछ दे सर्वोच्च हिमालय, पूछ सकता है बृहद हिमालय, मुख्य हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री,
तो मतलब 1 2 3 4 5 6 नाम इसके हैं। कितने नाम है बाबू? 6 नाम इसके हैं। बात समझ में आया? चलिए, तो इसके कितने नाम हैं? 6 नाम हैं, और 6 नाम को बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इसको अच्छे से समझते हैं। देखो, ये भारत का पूर्वी क्षेत्र है और ये भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, ठीक है। यानी भारत के मैप में ये उत्तर का है और ये इधर जाएंगे पूर्वोत्तर हो जाएगा, पूर्व की ओर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहां से एक नदी निकलती है, कौन सी? सिंधु नदी। तो सिंधु नदी की मोड़ से, यानी ये जो जगह है जिसको हम कहते हैं नंगा पर्वत, यानी फैलाव कहां से कहां तक है, सिंधु नदी के जो मोड़ है उसी मोड़ पे नंगा पर्वत यानी उघारे पर्वत जो है, यहां से लेके और फिर यहां तक अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा, ठीक है, तक फैला जो है हिमालय का क्या है? श्रृंखला है। ये इधर जाके निकल जाता है पाकिस्तान में और एक अफगानिस्तान की ओर जाता है हिंदकुश पर्वत के नाम से, यही हिमालय पर्वत श्रृंखला, ठीक है। पाकिस्तान में एक ये वाला हिमालय जाता है तो इसको सुलेमान पर्वत कहते हैं, इसके पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। इसके बाद एक अफगानिस्तान की तरफ जाता है जिसको हिंदकुश पर्वत के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद वहां से लेके, यानी ये जो जगह है जम्मू कश्मीर में, यहीं से सिंधु नदी इधर से तिब्बत के मानसरोवर से ऐसे निकलती है और ऐसे जाते हुए इधर अरब सागर में जाके गिर जाती है। तो यहां से लेके जम्मू कश्मीर के लेके, यानी नंगा पर्वत से लेके इधर आप आएंगे और इधर आते हुए अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा तक स्थित है, ठीक है। चलिए, एक चीज यहां से जानेंगे कि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तरीका क्या होगा? एक क्वेश्चन पूछने का तरीका ये होगा कि एक श्रृंखला से दे देगा, ठीक है, मिलान करने वाला। एक पूछेगा उत्तराखंड का इसमें से कौन सा हिमालय है, पूछेगा जम्मू कश्मीर का कौन सा है, पूछेगा नेपाल का कौन सा है, एक पूछेगा सिक्किम का कौन सा है और एक पूछेगा अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है, ठीक है। इसके बाद मिलान करने वाला दे देगा कि मतलब देश का नाम दे देगा और पर्वत का नाम दे देगा, किस देश में पर्वत स्थित है। तो इस टाइप से क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपने इसका विस्तार देख लिया कि जम्मू कश्मीर में ये जो गिलगिट एरिया है, यहाँ पे है नंगा पर्वत और यहाँ पे सिंधु नदी के मोड़ से नंगा पर्वत से लेके और कहां तक? नामचा बरवा तक, अरुणाचल प्रदेश में। अब देखो, ये जो एक नदी निकली है इसको सतलुज नदी कहते हैं, इधर से जाते हुए हिमाचल प्रदेश और पंजाब में घुस जाती है, ठीक है। तो इधर का एरिया जम्मू कश्मीर के नाम से है। ठीक इसके नीचे आएंगे, यहां से एक नदी निकलती है जिसको काली नदी के नाम से जानते हैं। तो यहां से लेके यहां तक जो रेड का हमने बनाया है, देखिए यहाँ पे एक और हम बना दे रहे हैं ऐसे करके ताकि समझ में आ जाए। ये टोटल जो रेड हमने बनाया है ये यूके लिखे हैं, यानी उत्तराखंड के ये पर्वत हैं, ठीक है, एकदम सीरियल से हैं। इसी को हम कहते हैं कुमाऊं हिमालय, कुमाऊनी भाषा भी वही बोली जाती है, कुमाऊं हिमालय। तो पूछेगा कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि निम्न में से कौन सा कुमाऊं हिमालय का मतलब नाम पर्वत का है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सतलुज नदी से लेके काली नदी के बीच जो उत्तराखंड है उसको कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। इसके बाद यहीं से हिस्सा शुरू हो जाता है किसका? भारत का खत्म हो जाता है और यह घुस जाता है कहां पे? नेपाल में। यानी यहां से लेके यहां का एरिया क्या है? नेपाल है। तो जो हरा कलर का हमने बनाया है वो टोटल का टोटल हिमालय कहां का है? नेपाल का है। समझ में आ गया? इसके बाद ये वाला एरिया हमारा सिक्किम है। तो सिक्किम में यहाँ पे एक पर्वत है जो भारत का है। फिर इधर छोटे मोटे पर्वत हैं जिनका कोई कुछ पूछता नहीं है क्योंकि इधर पतला हो गया है। लास्ट वाला पर्वत नामचा बरवा है, ये अंतिम पर्वत है। यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी मोड़ ले लेती है और इधर आते हुए ऐसे बांग्लादेश में घुस के कहा चली जाती है? डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इधर ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ पे नामचा बरवा तक ये पूरा पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, ये हो गया मोटी मोटा जानकारी आपका।
अब देखते हैं कि इस हिमालय पर्वत पे औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। यानी दुनिया के पहाड़ जहां जाके अपना दम तोड़ देते हैं, यानी बढ़ने के बाद अब कहते हैं कम नहीं बढ़ा जा रहा है, वो भारत का जो ये पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालय का जो एरिया है, वहां औसत ऊंचाई है। औसत मतलब एक एवरेज ऊंचाई जो है 6100 मीटर है, ठीक है। और हिम रेखा शुरू हो जाता है कहां पे? 4500 मीटर पे। अब हिम रेखा क्या है? देखो, अगर ये पर्वत है, ठीक है, तो यहां से लेके 4500 मीटर तक, 4500 मीटर तक, इसके बाद ये टोटल का टोटल जो ऊपर का चोटी है वो बर्फ से ढका रहता है, तो हिम रेखा शुरू हो जाता है यहां से, ठीक है। तो यहाँ पे हिमालय का जो बृहद हिमालय है, ट्रांस हिमालय है, यहाँ पे वर्ष भर क्या जमे रहते हैं? बर्फ जमे रहते हैं। तो क्या यहाँ पेड़ पौधे ज्यादा मिलेंगे? नहीं। क्या यहाँ पे मनुष्यों का निवास ज्यादा होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे वर्ष भर क्या रहेगा? बर्फ रहेगा। यहाँ पे बहुत अधिक जानवर नहीं मिलते हैं, बहुत वनस्पतियां नहीं मिलती हैं। वर्ष भर क्या ढका रहता है? बर्फ ढका रहता है। समझ में आ गया? तो हिम रेखा शुरू होता है। इसी पे दुनिया के 10 सर्वोच्च पर्वत शिखर स्थित हैं। तो एक एक के बारे में हम लोग पढ़ते चलेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले देखो, 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर, तब आपका हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। किस देश में है? नेपाल देश में है। ये एम से प्रदर्शित कर दे रहा है, तो माउंट एवरेस्ट हो गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत है, ठीक है। इसकी ऊंचाई जो है अभी हम बाद में बात करेंगे। तो ये हो गया। दूसरा पूछेगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत, ठीक, या दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत। तब बाबू हो जाएगा ये जो काराकोरम श्रेणी पे ये वाला एरिया जो पीओके एरिया है, ठीक है। भारत अपने मैप में दिखाता है और पाकिस्तान अपने मैप में दिखाता है, ठीक है। तो पीओके एरिया में एक पर्वत है K2 गाडविन ऑस्टिन, ठीक है। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पर्वत है, ठीक। माउंट एवरेस्ट के बाद यह दुनिया का सबसे ऊंचा दूसरा पर्वत है। भारत का कहा जाता है, और जब कहेगा भारत में तो वो दूसरा पर्वत हो जाएगा। तो भारत का सबसे बड़ा पर्वत K2 गाडविन ऑस्टिन, दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा पर्वत K2 गाडविन ऑस्टिन। भारत का क्यों बोल रहे हैं और भारत में क्यों बोल रहे हैं? का इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यह पीओके क्षेत्र में है, और पीओके क्षेत्र विवादित एरिया है, जिसपे अभी कब्जा किसका है? पाकिस्तान का है। लेकिन वो एक दिन भारत का होगा, वो भारत का हर नागरिक जानता है, ठीक है। तो ये भारत का है, ठीक। भारत में पूछेगा तब आपका हो जाएगा कंचनजंगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? कंचनजंगा। यानी यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला है और भारत में सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक। कहां पे है? सिक्किम में है। 3 चीज समझो, एक है माउंट एवरेस्ट, दूसरा K2 और अगला है कंचनजंगा। इन तीनों में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। पहला वाला तो आप समझ गए कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, माउंट एवरेस्ट। किस देश में है? नेपाल में है। समझ में आ गया? इन दोनों में कंफ्यूजन होता है। देखो, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? K2 है, भारत के पीओके क्षेत्र में है। तो भारत का पूछेगा तो सबसे ऊंचा पर्वत तो K2 गाडविन ऑस्टिन हो जाएगा। भारत में पूछेगा, क्योंकि पीओके अभी किसके अधीन है? पाकिस्तान के अधीन है, विवादित एरिया है। भारत में पूछेगा तब कंचनजंगा हो जाएगा। समझ में आया? यानी सबसे बड़ा माउंट एवरेस्ट, दूसरे नंबर पर K2 और तीसरे नंबर पर कंचनजंगा, ठीक। चलिए समझते हैं। यह K2 जो है काराकोरम यानी ट्रांस हिमालय पर है, बात समझिएगा। तो जो ये ऊपर वाला है इसको याद करने का एक ट्रिक है, कलेजा। यानी K से काराकोरम श्रेणी, L से लेह पर्वत श्रृंखला और J से क्या हो जाएगा? जास्कर श्रेणी। तो याद रखिए, कलेजा याद कर लीजिएगा। ये तीनों ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रृंखला क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी, ठीक है।
और इधर जाके यही काराकोरम श्रेणी इधर जाके तिब्बत में क्या हो गया, कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये केटू गार्डविन जो है इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। समझ में आ गया। चलिए, अब आते हैं एक सीरियल से, इधर चलते हैं, पर्वतों को पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले इधर आएंगे तो ये है नंगा पर्वत, ये गिलगित एरिया में है, इधर पाकिस्तान है और इधर भारत के बॉर्डर पे ही है ये। ठीक है, कौन सा, नंगा पर्वत। इसके बाद ये जम्मू कश्मीर का एरिया है, यहां तक सतलुज नदी जो निकल रही है। और ये दूसरा जो है मासेर ब्रह्म है, ये जम्मू कश्मीर का पर्वत है। ये इधर से सीरियल से जाइएगा और फिर इधर से सीरियल से आइएगा। ठीक है, क्वेश्चन जैसे भी पूछे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। तो इधर से पहला नंगा पर्वत यहीं से शुरू होता है, हिमालय। इसके बाद दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर में आएगा मासेर ब्रह्म, फिर तीसरे नंबर पर आएगा गासेर ब्रह्म, मासेर ब्रह्म, गासेर ब्रह्म, मासेर ब्रह्म, गासेर ब्रह्म। नंगा पर्वत, ये 3 नाम याद रखिए, नंगा पर्वत, मासेर ब्रह्म, गासेर ब्रह्म। ये हो गया मुख्य रूप से 3 जम्मू कश्मीर का। आगे सतलुज नदी इधर क्रॉस करती है और इधर काली नदी तक का जो एरिया है यह यूके उत्तराखंड का है। ठीक है, जिसको कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। तो इधर पहले नंबर पे इधर से आएगा कौन सा, बंदरपूछ, यानी ये कौन सा है, बंदरपूछ है। ये क्या है, बद्रीनाथ है। ये वाला पर्वत कामेत पर्वत है, ये वाला दूनगिरी है, ये वाला नंदा देवी है और ये वाला त्रिशूल है। अब देखो पूछेगा कि उत्तराखंड का एक सीरियल से मिलान करने को दे देगा, तो याद रखिएगा जो सबसे पहले है, यानी इधर से बाएं से दाएं, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर, तो ये पहला पर्वत बंदरपूछ है, दूसरा आपका बद्रीनाथ है, तीसरा कामेत है, चौथा आपका दूनगिरी है, पांचवा नंदा देवी है, छठवां आपका त्रिशूल पर्वत है। इसमें पूछेगा कि उत्तराखंड या कुमाऊं हिमालय में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो बाबू नंदा देवी है। कौन सा, नंदा देवी। समझ में आ गया। तो ये हो गया उत्तराखंड का। ये इसके बाद जो है काली नदी यहां से निकलती है, फिर यहां से नेपाल शुरू हो जाता है। ये एरिया क्या है, नेपाल का है। जो हमने हरे रंग से जितना पर्वत बनाया है वो सब का सब किस देश में है, नेपाल में है। देखो अब इसको जो है पहले नंबर पे आएगा, इधर काली नदी के बाद नेपाल में घुसेंगे तो बाएं से दाएं की तरफ आएगा कौन सा, एपी पर्वत। दूसरा आएगा धौलागिरी, याद रखिएगा धौलाधर भी पूछेगा और धौलागिरी भी पूछेगा। धौलाधर दूसरा चीज है, ठीक है, और धौलागिरी क्या है, पर्वत है। तो धौलागिरी दूसरे नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर पर अन्नपूर्णा आएगा, फिर चौथे नंबर पर मनसालू आएगा, फिर पांचवें नंबर पे गौरी शंकर आएगा, छठवें नंबर पे चोयू आएगा, चोयू, ठीक है, सातवें नंबर पे माउंट एवरेस्ट आएगा और इधर लास्ट वाले में मकालू आएगा। तो आपसे दे देगा मिलान करने के लिए, देश का नाम दे देगा, पूछेगा निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा पर्वत जो है नेपाल देश में पाया जाता है, ठीक है, या सीरियल से दे देगा मिलान करने के लिए कि बाएं से दाएं की तरफ कौन से पर्वत हैं। तो याद रखिएगा कि जब बाएं से दाएं की तरफ बढ़ेंगे तो आपका पहले एपी आएगा, धौलागिरी आएगा, अन्नपूर्णा आएगा, मनसालू आएगा, गौरी शंकर आएगा, चोयू आएगा, माउंट एवरेस्ट आएगा और मकालू आएगा। जब पूछेगा कि पूर्व के तरफ से मिलान करने के लिए दे देगा कि सीरियल से, तब आपका मकालू आएगा, माउंट एवरेस्ट आएगा, चोयू आएगा, गौरी शंकर आएगा, मनसालू आएगा, अन्नपूर्णा आएगा, धौलागिरी आएगा और एपी आएगा। ठीक, और भी हिमालय पर्वत हैं, लेकिन जो मुख्य है जिनका एग्जाम में पूछा जाता है यही है। ठीक, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ये वाला माउंट एवरेस्ट। देखो माउंट एवरेस्ट दुनिया का, एक तो नेपाल का सबसे सर्वोच्च शिखर है, नेपाल के बाद यह पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। यह किस देश में है, नेपाल में है। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं। किस नाम से, सागर माथा के नाम से जानते हैं। तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं बाबू, तिब्बत में इसको बोलते हैं चोमोलुंगमा। क्या बोलते हैं, तिब्बत यानी ये वाला एरिया जो है चोमोलुंगमा बोलते हैं। ठीक है, तो नेपाल पूछेगा तिब्बती भाषा में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है, चोमोलुंगमा कहा जाता है। और नेपाल में इसको किस नाम से जानते हैं, सागर माथा के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया। चलिए
तो इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर या कहीं कहीं 8,850 मीटर भी देता है। ठीक है, ऑप्शन में दोनों रहेगा तो इसको मारिएगा, नहीं तो 8,848 मीटर मारिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद मकालू के बगल में ही ये सिक्किम वाला एरिया है। इसी सिक्किम पे एक पर्वत पाया जाता है कंचनजंगा। यह भारत में सबसे ऊंचा शिखर है, पर्वत। अब भारत का सबसे ऊंचा कौन सा है? K2 है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पर्वत K2 है। समझ में आ गया? इसके बाद इधर छोटे मोटे हैं पहाड़। इसके बाद एक लास्ट वाला मतलब पूर्वोत्तर का सबसे लास्ट पर्वत जो है, जहां से हिमालय पर्वत का मोड़ ले लेता है इधर दक्षिण की तरफ और एक चला जाता है म्यांमार की तरफ, तो वो पर्वत है नामचा बरवा। ये कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। समझ में आ गया? ये था पर्वतों का नाम हो गया। अब कुछ और चीज सीखते हैं। दूसरा, जैसे ये ट्रांस हिमालय था, इसके बीच में जो जगह खाली था, फिर यहाँ पे बृहद हिमालय है। ठीक है, इसके बाद इसके नीचे लघु हिमालय या मध्य हिमालय आएगा, फिर शिवालिक हिमालय आएगा। अभी जवान हो रहा है, शिवालिक हिमालय बढ़ रहा है। तो इनके बीच में बाबू घाटी का निर्माण होता है। आगे हम पढ़ाएंगे, जैसे घाटियों में बहुत सुंदर सुंदर घास के मैदान पाए जाते हैं, पर्यटक क्षेत्र होता है। शादी उदी हो जाता है तो लड़कवा सब अपनी औरतिया को लेके घूमने जाता है, रानी खेत, शिमला, मनाली, कुल्लू, है ना। ये सब मतलब उत्तराखंड में भी बहुत सारे घूमने वाले जगह हैं। तो उन्हीं घाटियों में बहुत सुंदर सुंदर फूल होते हैं, घास के मैदान होते हैं, तो वहां स्वास्थ्य वर्धक हवाएं चलती हैं। अब इस पे जाइएगा घूमने तो बर्फों में मिलेगा, यहाँ कहाँ घूमिएगा। इसके नीचे वाले एरिया में, अब यहाँ से जो लघु हिमालय शुरू होगा, उसके बीच में घाटियों का निर्माण होता है। कैसे? जैसे देखो, ये आपका पार हिमालय है। जैसे यहाँ कोई आदमी रख दीजिए ऐसे, ये आदमी इधर देखेगा तो ये दिखेगा। ठीक है, यानी ये पहले दिखेगा कौन सा? शिवालिक हिमालय। फिर इसके बाद ऐसे शिवालिक हिमालय थोड़ा ही उठा है, फिर ये मध्य हिमालय दिखेगा। फिर उसके बाद ये आपका सर्वोच्च हिमालय जो आज मैं पढ़ा रहा हूं, ये दिखेगा। ये ट्रांस हिमालय है। ये ट्रांस हिमालय जो है, ये ट्रांस हिमालय दिखता ही नहीं है, इसीलिए इसको पार हिमालय कहते हैं। और यह हिमालय बनने से पहले, यानी ये जो हिमालय बने हैं, यानी कि ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, इसके बहुत पहले ट्रांस हिमालय बन गया था। तो इनके बीच में जैसे देखो, यहाँ पे ये है पर्वत, फिर यहाँ पे आएगा तो कुछ ऐसे रहेगा ना। इनके बीच में जो जगह रहता है उसी को घाटी कहते हैं। ठीक है, यहीं पे लोग रहते हैं। ये बीच में क्या है? घाटी है। तो जो पर्वत शिखर उठा रहता है उसको अवनति बोलते हैं, और जो नीचे वाला घाटी का एरिया होता है उसको अभिनत कहते हैं। ठीक है, तो कहेगा घाटी का निचला वाला हिस्सा क्या कहलाता है? अभिनत कहलाता है। पर्वत का शिखर क्या कहलाता है? अवनत कहलाता है। तो ये घाटी का चैप्टर है, जब हम घाटी पढ़ाएंगे तो वहां पे हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए अब दुनिया के 10 पर्वत श्रृंखलाओं, 10 पर्वतों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यहां सीरियल से देखते जाइएगा। पहला माउंट एवरेस्ट, ऊंचाई पूछेगा समुद्र तल से 8,848 मीटर या 8,850 मीटर। ठीक है, ऑप्शन में दोनों रहेगा तो इसको मारिएगा, क्योंकि अभी भी वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। नेपाल में इसको हम अभी बताएं सागर माथा कहते हैं, तिब्बत में इसको चोमोलुंगमा कहते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? K2 गार्डविन ऑस्टिन है। और भारत का सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत K2 गार्डविन ऑस्टिन है। भारत में सबसे ऊंचा पर्वत तो आपका कंचनजंगा है, क्योंकि ये पीओ के क्षेत्र में है। इसकी ऊंचाई कितना है? 8,611 मीटर है। इन्हीं दोनों का ऊंचाई पूछता है, इसके बाद किसी का ऊंचाई नहीं पूछता है। यह भारत का सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, जो गिलगिट बाल्टिस्तान जो है पीओ के क्षेत्र में है। ठीक है, चलिए तीसरा जो है, तीसरा दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला कंचनजंगा, और भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है। ठीक है, चौथे नंबर पर लोहेत्से है, जो आपका नेपाल और चीन में है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, दोनों सीमा पे बनाता है। मकालू, तो मकालू किस देश में है? अभी हमने बताया मकालू कहां पे है? नेपाल में है। चोयू, ये भी किस देश में? नेपाल में है। सातवां सबसे बड़ा पर्वत धौलागिरी है, कहां पे? नेपाल में है। मनसालू कहां पे है? नेपाल में है। नंगा पर्वत कहां पे है? भारत में है। ठीक है, इसके बाद अन्नपूर्णा कहां पे है? नेपाल में है। समझ में आ गया? और ऊपर का जो ये एरिया है बाबू, इधर से आपका गया है हिंदकुश पर्वत, इधर से आपका आया है पामीर का पर्वत,
और इधर से कुनलुन पर्वत आया, कुनलुन पर्वत। और तीनों जब एक जगह मिल जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पर्वत इधर से आया है, इधर से आया है, किधर से आया है, तो बहुत बड़ा एक एरिया ऊपर का जगह क्या हो जाता है, समतल हो जाता है। तो उसे हम कहते हैं दुनिया का छत। ये तीनों जहां मिले हैं वहीं पे क्या हो गया, समतल हो गया है, तो इसको दुनिया का क्या कहा जाता है, छत कहा जाता है। इधर से पामीर का, इधर का तिब्बत का, और इधर का हिंदकुश अफगानिस्तान वाला, और इधर से कुनलुन, कुनलुन पर्वत श्रृंखला, तीनों जुड़ते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, दुनिया का छत कहा जाता है। समझ में आ गया। तो ये दुनिया के 10 पर्वत थे। और यह आपका जो आज का पार्ट था, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, मुख्य हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री, सर्वोच्च हिमालय, सबका नाम यही है। इसको आज खत्म कर दिए हैं। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे लघु या मध्य हिमालय, यानी इसके नीचे वाला। फिर उसके बाद शिवालिक हिमालय पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम घाटियों के बारे में पढ़ेंगे, मतलब घासों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। पर्यटक स्थल कहाँ कहाँ पे हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।